दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है 14 जनवरी 2021 और आप हैं करंट विद एमएमके के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और आज है जो है मकर संक्रांति, तो खाइए नहाइए और अच्छे से पर्व मनाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस ज़िले में यूपी का सबसे ऊँचा झंडा का अनावरण किया है? तो ये तिरंगा झंडा है अपना, भारत की शान। तो इसको गोरखपुर में जो है रामगढ़ ताल है उसके किनारे इसका अनावरण किया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 75 मीटर, 246 फीट आता है इसके अंतर्गत, जो कि यूपी का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा होगा ये। ओके, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर नोटिस जारी किया है? तो ये जारी किया है अमेजन पर। अमेजन जानते हैं आप, जेफ बेजोस की कंपनी है। ओके, तो डीजीजीआई ने अमेजन के कारण बताओ नोटिस जारी इसलिए किया है क्योंकि कंपनी पर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी दावा करने का जो उन्होंने आरोप लगाया था उसके ऊपर। तो जब डीजीजीआई ने जांच की उसके बाद कंपनी की गणना को गलत पाया गया कि जो कंपनी है उसने गलत आरोप लगाए थे, तभी इसके आधार पर ये डीजीजीआई ने इसके ऊपर 175 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये भी जुर्माने से रिलेटेड है। तो ये डायचे बैंक है, ये एक जर्मन बैंक है जो कि आरबीआई के नियामक संबंधी उल्लंघन पर जर्मन कर्जदाता डायचे बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। डायचे बैंक की स्थापना जो हुई थी 10 मार्च 1870 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में पड़ता है और इसके जो सीईओ है प्रेजेंट टाइम पे पॉल अस्लेटनर हैं। ओके, और ये इसकी जो ब्रांचेज हैं वो 58 देशों में प्रेजेंट टाइम पे हैं विश्व के। और इसमें जो सबसे बड़ी बैंकें हैं इस समय वर्ल्ड में, उसमें ये 21वें स्थान को अपने जो है प्राप्त है। ठीक है, मतलब 21वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अमरकंटक सहित किन 6 धार्मिक स्थलों को संवारने का निर्णय लिया है? तो ये जो 6 धार्मिक स्थल हैं उसमें है पहला अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में आपको पड़ता है। दूसरा है त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, ये त्रिपुरा में पड़ता है, ये पूर्वोत्तर का राज्य है अपना। नंबर 3 जुगुलम्बा देवी, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, दक्षिण भारत का राज्य है। ओके, परशुराम कुंड, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये सबसे पूर्वी अपना राज्य है। युक सोम मंदिर, ये सिक्किम में पड़ता है, यहाँ से हमारा चीन जाने का रास्ता बनता है। छठा नंबर है बमलेश्वरी देवी, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसके जो टोटल विकास में खर्च आएगा 268 करोड़ का, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी को किस महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में जो है विमान हादसे में हो गई थी। यह 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि पहले जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगला इनके बारे में बताते हैं। इन्हें जो है 1965 के भारत पाक युद्ध में दिए गए भाषण किसानों और सैनिकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जो नारा था जय जवान जय किसान, इसलिए ये बहुत ही विख्यात हुआ था ये नारा। और ये जो प्रधानमंत्री हमारे थे बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बहुत अच्छे निर्णय लेते थे, सब कुछ था इनके अंदर। लेकिन कुछ विचारधारा गलत थी जो इनको उन्होंने मतलब कि जो भी हुआ। तो विज्ञान से जुड़े किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हुआ है? तो ये मधुसूदन थे। इनका पूरा नाम शशि कुमार मधुसूदन चित्रे था। यह एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 7 मई 1936 को हुआ था। इन्होंने कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है उससे ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की इन्होंने पढ़ाई करी थी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस प्रकार के क्विज का आयोजन किया? तो ये ऑनलाइन क्विज होगा। जो भारत ने बांग्लादेश को जो मतलब कि पूरी जो पाकिस्तान था उससे जब आज़ाद कराया था तो उससे बांग्लादेश लिबरेशन वार के रूप में जानते हैं हम लोग। ठीक है, 1971 में हुआ था। इस पे आधारित ये क्विज होगा। इसकी जो स्थापना होगी 11 से 22 जनवरी तक चलेगी। ओके, इस बार के भारतीय फिल्म महोत्सव को किस तारीख को आयोजित किया जाएगा? तो ये 16 से 24 जनवरी। और इस बार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का यह 51वां संस्करण है, जो कि गोवा में आयोजित होगा। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 24 जनवरी 1952 से गोवा में ही हुई थी।
ओके, अगला क्वेश्चन है तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में क्यों है? तो ये जो है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए है। MHRD मिनिस्ट्री ने अभी जो है देश के 146 राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों का जो है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन जो है जारी किया है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का यह तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य पहले स्थान पर है। ओके, और हाँ एक खास बात इसमें यह है यूपी का एक जो है अभ्यारण्य है वो सबसे लास्ट में आया है। ओके, अगला क्वेश्चन है किस विदेशी सॉरी यहाँ पे विदेशी होगा कार कंपनी ने भारत में अपनी ब्रांच डाली है? तो टेस्ला इंक ने, ये इसकी इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं उसकी ब्रांच जो है भारत के बेंगलुरु में पड़ी है और इसका पंजीकरण अभी 8 जनवरी को हुआ था, जिसकी कार्यालय बेंगलुरु में होगा और भारतीय इकाई में डेविड फिनस्टीन निदेशक होंगे, जो कि अभी तक टेस्ला के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। टेस्ला आप जानते हैं एलॉन मस्क की है। ओके, एलॉन मस्क अभी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि अभी कल की बात है और इनके जो है टोटल जो नेटवर्थ है उसमें 8% गिरावट आ गई है, तो फिर से जेफ बेजोस हो गए हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा।